नमस्कार, बहुत बहुत स्वागत है नारी शक्ति के इस खास कार्यक्रम में। शक्ति और भक्ति का महापर्व चल रहा है और नारी शक्ति में आज एक ऐसी ही शक्ति के बारे में आपको बताने जा रहे हैं जिनकी कहानी बहुत संघर्ष भरी रही। चेहरे में अब मुस्कान आई, संघर्ष बहुत ज्यादा रहा और मैं उनके घर पहुंच चुकी हूं और दीदी हमारे इस वक्त पूजा पाठ कर रही हैं। चलिए शामिल हो जाते हैं उसी में। और पंडवानी सिंगर हैं, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे ही देश में रोशन कर रही हैं और देश में ही नहीं विदेश में भी रोशन कर रही हैं। कैसी है दीदी? बहुत अच्छी, बहुत अच्छी। तो आज मैं आपको बताऊंगी उषा बारले की कहानी, जो कि छत्तीसगढ़ को पहचान दिलाई है, विदेश में भी राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो चुकी हैं। और दीदी सबसे पहले तो मुझे ये बताइएगा, इतना संघर्ष जब से पैदा हुई हैं तब से संघर्ष ही संघर्ष देखा है आपने। 2.5 साल की उम्र में कोई बच्चा बोलना सीखता है और आपकी शादी हो चुकी थी और तब से संघर्ष कर रही हैं। आज जाकर चेहरे में ये मुस्कान आई है, तो इसलिए जानने आए हैं कि दीदी के चेहरे में जो मुस्कान आई है कितना संघर्ष था, क्या कहानी थी, सब कुछ बताइएगा आज हम लोग को। ओके, ठीक है, सब कुछ बता दूंगी। बहुत बहुत धन्यवाद। जय जोहार, जय भारत, जय छत्तीसगढ़। आप मन मोर घर आओ, एक लिए आप मन गाड़ा गाड़ा बधाई है। धन्यवाद। बैठो, आराम के साथ सब लोग बता दूंगी। ठीक है, बैठिए बैठिए। आप लोग चाय वगैरह पियोगे, पानी वगैरह? बस नहीं, ला बेटी पानी ला। एकदम बैठा दी कि पहले पानी पियो। लेकिन मुकेश भैया आप दिखाइए कि पूरे घर में अवार्ड ही अवार्ड है और राष्ट्रपति पुरस्कार पद्मश्री से सम्मानित हुई हमारी उषा दीदी। और वो भी सम्मान का जो पत्र है, वहाँ पे डाक पत्र देखिए किस तरीके से फ्रेम करा के उन्होंने रखा है। और साथ ही जो डॉक्टर की उपाधि इनको मिली थी वो भी तस्वीरों में कैद है। बहुत खूबसूरत तस्वीरें हैं। देखिए दीदी, मैं ये तस्वीरों को समझना चाहूंगी, कब की तस्वीर है और कैसा लगा था? राष्ट्रपति पुरस्कार से सम्मानित हो रही थी आप जब मैं दिल्ली गई थी ना, पुरस्कार के समय, पद्मश्री के समय, ये उस समय की फोटो है। और उसके बाद में प्रधानमंत्री जी और बाबू अमित शाह जी, लोग सब और कलाकार से मिलने नहीं आते हैं, वो फोटो उस समय का फोटो है। तो मैं अपनी गले की रुपया को, ये देख अभी भी इसमें का रुपया खाली है ना, इसमें का 3 रुपया निकाली और 3 रुपये निकाली, 3 चोंगी निकाली और अपने साड़ी को फाड़ करके, नया साड़ी को फाड़ करके फिर धागा बनाई। वहाँ तो कोई सुविधा है ही नहीं था। हम लोग तो अशोका वाले बड़ा जो होटल है ना दिल्ली का, उस दिल्ली में हम लोग को रुका दिए और सुबह सुबह जाना तो हम लोग को मार्केटिंग करने के कोई समय नहीं मिला। तो फिर दिमाग लगाई तो यहाँ का 3 रुपया निकाला और 3 तो ये निकाला। इसे क्या बोलते हैं? इसको 3 रुपये, इसको 3 रुपया निकाली और ये 3 चोंगी यहाँ से निकाल दिया। देख अभी भी खाली रखा है ना। और निकाल के फिर साड़ी को, नया साड़ी था उसको फाड़ दिया और फाड़ के किनारे को फिर इन लोग को फिर अंदर डाल करके अच्छे से उसको बना दिया। और बनाने के बाद में फिर एक ठो को बाबूजी को पहनाया, मोदी जी को वो देख पहना रही हूँ, और एक ठो को अमित शाह बाबूजी को पहनाई और एक ठो को माता जी को पहनाई। अच्छा, तो तीनों को वहाँ पहनाई, सब खुश हो गए क्या कहे करके। तो फिर उसके बाद फिर इनके बाद फिर खाना खाने बैठे। तो खाना खाने के लिए बैठे ना, तो फिर बाबूजी आया, माननीय अमित शाह जी। तो मेरे को देख करके पता नहीं उसके मन में क्या लगा, कैसा विचार आया। अब उसके मन की बात तो मैं नहीं जान सकती। मैं फिर हड़बड़ा के खड़ा हुई, फिर हाथ जोड़ के प्रणाम किया और उसके बोला फिर आप कहाँ रहते हो? तो मैं बोले भिलाई रहती हूँ, छत्तीसगढ़ बाबूजी। तो आपके तो घर भी आए थे ना अमित शाह? वही बता तो ना। तो भिलाई था, तो बोली बाबूजी बोलिस कि आपके बाद में भिलाऊ आऊंगे तो आपके घर जरूर आऊंगा। मैं क्यों, आइए बाबूजी, स्वागत है करके बोले। और सच्ची में बाबूजी अपन वचन याद रखते हुए, अपन वचन निभाते हुए मोर घर में 22 जून के 2023 में आए रही सवेर। मैं बड़ा खुश हूँ। आई से मोर घर ठेठरी, खुरमी, अरसा और जो भी घर हमारे छत्तीसगढ़ के व्यंजन है ना, बहुत सारा चीज थोड़ा थोड़ा सब चीज लखाई सवे। अब मैं बहुत बड़े हमारे गुरु घासीदास बाबा के जो हमारे मोनो के ना, गुरु घासीदास बाबा का नाम आ गया तो अब मेरे को एक आपका पंडवानी गीत चाहिए। पहले आपका सुनना। हाँ, एक पंथी सुना दीजिए। तो बाबूजी ने ना अच्छा बड़े बहुत बड़े ना बाबा जी के जैत काम के मोनो बना के भी बाबूजी ने गिफ्ट दे हमें। तो नीचे आराम से बैठ जाए क्या? आप पंथी सुना रही हैं अगर गुरु घासीदास बाबा की, तो नीचे बैठ जाते हैं। ठीक है, कहीं बैठ जाते हैं। तो अब आप बाबा का नाम ले ही ली हो, तो अब मैं पंथी गीत पहले सुनूंगी, फिर बाकी की बात बाद में होगी। क्योंकि जब आपसे मिलने आए हैं और पंथी गीत न सुने, पंडवानी न सुने, तो क्या मतलब? बोलिए प्रपूज्य गुरु घासीदास बाबा की जय। गुरु को पहुँचे बंदगी का भाई, कोटि कोटि परी
नाम हो, कीट भी रंग जीव तारी हो, साहेब करिहवा आप समान हो, करिहव आप समान होता है सकल काल की जय, होता है सकल काल की जय, एक बार सब प्रेम से बोलो साहेब की जय जय, अज एक बार सब प्रेम से बोलो साहेब की जय जय, बोल गुरु हरिदास बाबा की जय। सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना, सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना, सन्ना नन्ना नन्ना ना 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 हो ललना, सन्ना नन्ना नन्ना ना 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 हो ललना, सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना, सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना, गिरौदपुरी में जन्म लिए ललना, गिरौदपुरी में जन्म लिए ललना, माता अमरौतिन के बेटा कहाए ललना, माता अमरौतिन के बेटा कहाए ललना, सुंदरिया खेल मचाए हो ललना, सुंदरिया खेल मचाए हो ललना, खेलता खेलता दुनिया ला मोहे ललना, खेलता खेलता दुनिया ला मोहे ललना, कहाँ से कहाँ तक, और जंगल कर बघवा मोहाए हो ललना, सापे बिचुकतन माँ बसाए हो ललना, बड़े बड़े संतला मोहाए हो ललना, सन्ना ना नन्ना ना नन्ना हो ललना। क्या बात है, बस मन कर रहा था सुनती जाऊं, आपको सुनती जाऊं, क्योंकि आपके जो पंडवानी गीत में भी जो आप कथा सुनाती हैं, अगर उसका कुछ हो जाए, वो जब क्या बोलते हैं, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है, वही अंदाज में जो मंच में आपका दिखाई देता है। बोल गुरु घासदास बाबा की जय। आज 18 दिसंबर गुरु जयंती मनाबो, गुरु बाबा के चरण में चलो माथ नवाबो, घासी बाबा के चरण में चलो माथ नवाबो, आज 18 दिसंबर गुरु जयंती मनाबो, गुरु बाबा के चरण में चलो माथ नवाबो। पंथी गाना बहुत बहुत सारा है, ठीक है। कम से कम 57-58 ये हो गया होगा, मतलब 100 कैसेट के लगभग वीडियो में और कैसेट में ना, बहुत पहले, मतलब आज से 20 साल पहले की बात बताऊं, मतलब 15 साल पहले, 15-20 साल पहले से इतना सारा कैसेट निकल चुके, इतना सारा कैसेट निकले, 100 के लगभग है कैसेट, और एक भी ऐसा कैसेट नहीं है जो फ्लॉप से गया होगा। सब कैसेट में पूरा हिट हिट गाना लगे है। हाँ। जो मेरे गाना को जब सुनते रहते हैं तो उषा से दुनिया को भूल जाते हैं, केवल उषा दीदी का ही गाना सुनेंगे, उषा दीदी का ही कार्यक्रम लगाएंगे, चाहे दीदी पैसा में आए चाहे फ्री में आए। हाँ। तो मैं तो ज्यादा पैसा कौड़ी की बात करती नहीं हूँ, आप निमंत्रण दो भैया, मैं चले जाऊंगा, बस जो भी कलाकार का जो व्यवस्था है, हाँ। आना जाना खाना पीना प्यार मिलना चाहिए, वो कलाकार को अपना दे देना, मेरे को आप आ जाओ, मिल के ले जाओ, मैं चले जाऊंगा, आप गाड़ी भर के आ जाओ, मैं बैठ के चले जाऊंगी, आपको प्रोग्राम हो जाएगा इस जगह। तो ऐसे अभी आज जब से मैं बचपना से जब अपने कला जत्था के माध्यम से जागरूकता हुई हूँ, तब से तो कला को अपना करते 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 इतना दूर पहुंची हूँ, और बहुत सारा संघर्ष किया हूँ। बचपना से लेकर के मैं कम से कम 2.5-3 साल की थी तो मेरा शादी हो गए, वही ठीक है। तो शादी होने के बाद में फिर हम लोग अपना माता पिताजी के पास थे, तो पिताजी ने मेरे को गाना बजाना रोकने के लिए आपको कुएं में डाल दिया। हाँ, तो थोड़ा बढ़ ही गई, मैं तो बड़ा हो गया, 5 साल 7 साल का हो गया, तो हम लोग अब कहीं कहीं बाहर कार्यक्रम में जाना चालू किए। तो पिताजी का कहना था कि मेरे बच्चे बाहर मत जाए, तो मैं बच्चे को डराऊंगा, तो डर करके बच्चा बाहर नहीं जाएगा, ऐसे करके पकड़ा मेरे को, तू गाना बजाने हमेशा के लिए जाते रहते हो, तेरे को कुआं में डाल दूंगा करके डाल दिया। तो जब मेरे को कुआं में डाला तो मैं 7 साल की थी, तो कुआं में डाला मतलब मानेगा करके डराने के लिए डाला है, मर जाएगा करके नहीं डाला है। तो डाला, उसके बाद भी अगल बगल वाले लोग सब देखे, तो उन लोग फिर पकड़ के निकाले, पानी नहीं था, थोड़ा था पानी उसमें, तो मैं जा करके कुआं में जैसे डाला ना, तो मैं खड़ी हो गई वहाँ। तो फिर भैया लोग आया, फिर बाल्टी पकड़ के, फिर बाल्टी में बैठ करके बोला, तो मैं बाल्टी में बैठ गई, बाल्टी में बैठा, फिर रस्सी पकड़ के खींच लिए, तो मैं ऊपर आ गई। हाँ, तो फिर आया, तो फिर मेरे पिताजी अपने आप में बहुत नर्वस हो गए, अरे मैं क्या सोच रहा था और कैसे कर दिया बच्चे को, ऐसे करके थोड़ा तो अपने अपने बच्चे के लिए तो सबको प्रेम रहता भी है,
तो फिर मेरे पिताजी मेरा गला पकड़ करके रोया खूब, अब तेरे को जो करना है वो करना, आज के बाद मैं कुछ नहीं बोलूँगा, तू गा बजा ऐसे करके। फिर आपके पिताजी की जो मृत्यु हुई थी, आप तो 15 साल की थी ना? 15 साल की हाँ, थी 12-13, हाँ हाँ 12। आप सोचिए कि आज वो होते अगर इस दुनिया में तो कितना हाँ, खुश होते। बहुत खुश होता, मेरे पिताजी खुश होते, मेरे को जो सिखाने वाले मेरे फूफा जी था स्वर्गीय महतर दास बघेल, जो गुरु बन करके मुझे सिखाया बचपना से, वो, और मेरी बड़ी मम्मी थी, बड़े दाई, हम लोग छत्तीसगढ़ में बड़े दाई बोलते हैं, वो मेरे को प्रेरणा स्रोत दिया सिखाना। मेरे माँ का बड़े वाले बहन, अच्छा ठीक है, मेरे माँ का बड़े बहन जो हम लोग बड़े दाई बोलते हैं, वो मुझे ज़्यादा मतलब ये सब चीज़ सीखने के लिए प्रेरणा स्रोत दिया, प्रेरणा दिया, और उसी के माध्यम से मैं इतना दूर पहुँच पाई हूँ। और मेरे पिताजी और मेरे माताजी ना उतना ज़्यादा मतलब कहने के मतलब मेरे इच्छुक नहीं थे, मतलब मेरे बच्चे कलाकार बन जाए ऐसे करके, क्योंकि मतलब डराते थे, अकेला दुकेला जाना पड़ेगा, कैसा करना पड़ेगा, लड़की जात कैसा बाहर में कैसा रहेगी, क्या कौन सा चीज़ खाने को अच्छे से मिलेगा या नहीं मिलेगा, ऐसे सोच करके ना माँ बाप लोग थोड़ा सा ये करते थे। हाँ, लेकिन मेरे जो बड़े मम्मी थी ना, बड़े दाई, वो बोलते थे देखा जाएगा, जो होगा होगा, आए हैं तो एक दिन जाना भी है, तो आए हैं तो ऐसे क्यों जाए, यहाँ कुछ करके जाए, यहाँ के रंग कर्मी बने हो तो यहाँ की रंग को प्राप्त करके रंग को दिखा के जाओ, जाना तो सबको है। ऐसे वो मतलब मेरे हौसला को बुलंद करते गए, तो फिर मैं उसी के साथ, मेरे फूफा जी भी थे और मेरे बड़े दाई, दोनों मिल करके ना मुझे आगे बढ़ने के लिए बहुत जिगर किए और उत्साहित किए। परिवार का बहुत सपोर्ट जरूरी रहता है, तो उन लोग ना पूरा मेरे को सपोर्ट किए। उसके बाद में मेरे पिताजी को भी कहते थे मेरे बड़े मम्मी कि भाई बच्चे हैं, गाने दो, बजाने दो, किसी का भविष्य को कोई देख करके नहीं आया है, हो सकता है उसके भविष्य में अगर कुछ ऊंचा पद लिखा होगा, भविष्य में लिखा है ना ऊंचा पद, छत्तीसगढ़ का नाम पूरे देश में, ऐसा करके उन लोग बोले थे। मेरे फूफा भी बोले थे नहीं भैया, मेरे जो बेटी है उषा बारले, जो अभी गा रही बजा रही, आपको छोटा लग रहा है, एक दिन बहुत बड़ा नाम लेकर के यही उषा बारले आएगा, उस दिन और हम रहे या ना रहे लेकिन दुनिया वाले तो सुनेंगे, ऐसे करके मेरे बड़ी मम्मी और मेरे बापू जी कहते थे। तो आज सही बात है, आज के दिन अगर उन लोग रहते तो इतने खुश होते तो मैं बता नहीं सकती, लेकिन हाँ उनके कहना सही हो गया कि आज दुनिया वाले सुन रहे हैं, मेरे पिताजी के बात, मेरे बड़े मम्मी के बात, मेरे फूफा जी के बात, सब सुन रहे हैं, बस मैं उसी में खुशी हूँ। ऐसे ऊपर मेरे पास में बहुत सारा संघर्ष वाली बात है और मैं तो सबको बता दिया हूँ, मेरा कोई बनावटी बात नहीं है और मेरा कोई डुप्लीकेट बात नहीं है, जितने भी सारा चीज़ मेरे ऊपर में गुजरी है पूरा ओरिजिनल रिकॉर्ड है। और मैं रिकॉर्ड के लिए हो सकता है हर कोई आदमी बना के बताने करके एक रिकॉर्ड मेरे बस्ती में जाके पूछ लो, गांव में जाके पूछ लो, और जहाँ जहाँ मैं कार्यक्रम दिया हूँ वहाँ जा करके पूछ लो, मेरा कोई बात डुप्लीकेट नहीं, पूरा नहीं। आपका ना बात डुप्लीकेट है, और आपकी जो कहानी है ना, इतना जो आपने संघर्ष किया ना, हर महिला नहीं कर सकती, कुछ लोग हिम्मत हार जाते हैं, लेकिन आप मिसाल है महिलाओं के लिए। और देखिए कि आपकी बेटी को आप पर कितना गर्व है कि वो भी आज उनकी आंखें नम हैं, वो खुशी के भी आंसू हैं कि इतना नाम आप बना रही हैं। मेरे भी पिताजी ना मैं से गाती थी ना तो वो चौरा में बैठ करके रोती थी, मेरी बेटी इतने सुंदर गाना गा रहे करके, और मेरे को सामने देख कर और ज़्यादा खूब रोते थे। तो मेरे बच्चे लोग को मैं भी बोल रहा हूँ कि मेरे कम से कम कुछ तो कुछ आगे बढ़ो, तुम लोग भी सीखो, तुम लोग भी गाना बजाना चालू कर दो। तो भाई इन लोग को अभी सिखा रही हूँ, अभी मंच देती है, प्रोग्राम देती है, अच्छे से गा लेती है। अभी उन लोग को आकाशवाणी में अभी डालने वाली हूँ, मैं फार्म वगैरह सब डाल के आ गई हूँ, बहुत सारा कार्यक्रम किया है और सीख रही है, और मेरा भी प्रयास है कि इसको भी कैसे भी करके आगे लाऊंगी। तो आप लोग बहुत सारा बात है, चलो मैं आपको पंथी सुनाती हूँ। हाँ। तुम बैठा गुरु आसन मार से तके आसन लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार से तके आसन लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार से तके आसन लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार से तके आसन लगे, से तके आसन लगे जी, से तके आसन लगे, से तके आसन लगे, से तके आसन लगे, से तके आसन लगे जी, से तके आसन लगे, से तके आसन लगे, से तके
तुम बैठा गुरु आसन मार सेत के असल लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार सेत के असल लगे, तुम बैठो गुरु आसन मां से अच्छा। के आसन लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार सेत के असन लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार सेत के असन लगे, तुम बैठा गुरु आसन मार सेत के असन लगे, सेत के असन लगे। बोल गुरु घासदास बाबा की जय। अब गाना तो बहुत सारा हो गया है और अभी सुनना भी है, लेकिन अब मेरे को बहुत ज़्यादा भूख भी लग गई है। भूख लग रहा है तो पहले क्यों नहीं बताया? मैं चीला रोटी घोर के रखी हूँ, चलो चीला रोटी आपको बनाती पता है मेरे को छत्तीसगढ़ी चीला इतना पसंद है, और अब चीला चल, रोटी का बता आपको मैं चीला रोटी खिला देती हूँ। ऐसे मैं पहले से ही आटा घोल घाल के रखी हूँ। पहले तवा चढ़वा दी हो? तावा चढ़ाई हूँ मैं पहले बहुत बनाती थी। अब बच्चे लोग बनाने वाले हो गए ना, तो ये लोग कहीं कहीं स्कूल वगैरह चले जाते तो फिर बनाती हूँ, नहीं तो फिर अभी नहीं लोग बना बना करके मुझे खिलाते हैं। ढक्कन ढक्कन देख, चीला रोटी और चटनी खाना एकदम खुश हो जाओगे। एक मिनट, थोड़ा सा इसको ना भाप में पकने दे तो फिर जाके अच्छा बनता है। चलो जब तक भाप में पक रहा है। मैं पहले भी ना खाना बनाते बनाती थी ना, मैं पूरा गाना गाती थी। हाँ, तो फिर खाना बनाते बनाते गाना क्यों छोड़ रहे हो? सुना दो एक गाना जल्दी से। वृंदावनिएगा मोर विपिन बिहारी भाई, वृंदावनिए जी मोर विपिन बिहारी भाई, गिरवरधारी मोहन मुरारी वो दाई, मोर गिरवरधारी मोहन मुरारी गा भाई, बंसी वाले हो तोर पैया लगाओ मोहन, बंसी वाले हो तोर पैया लगाओ मोहन, नांगे के नथैया तोला बंदऊगा भाई, धेनु के चरैया तोला बंदऊगा भाई, बांस वाले बंसी बजावा थे वो मोरे गाय वाले गैया, ये चरावा थे दीदी, ये चरावा थे भैया, गाय वाले गैया चरावा थे वो मोरे बांस वाले बंसी, ये बजावा थे भैया, जौने समय का ही बेरा ये गाय दे बोला था वे भैया, ये दिन तोर ये चलन लागे संगी, ये दिन तोर ये कहन लागे भैया, ये दिन तोर वही समय के बेरा में। ए दे हमार चीला रोटी टूट गए। अरे कहाँ हो रे लड़का हो? अरे डब्बा ला तो फिर इन्होंने दे प्लेट ला दे तो ए लड़का मन खाबो कहा चीला रोटी मतलब चटनी और चीला खिला। ऐसे ना मैं राधत राधत शुरू से गाना गात रहा हूँ। हाँ। हाय रे माया रू मैना इहा तो लके दिन रहना, आही शिकारी गोली मारे धीरे तोला, झोला में भर के अपन ले जाहिना, झोला में भर के अपन ले जाहिना, हाय रे माया रू मैना इहा तो लके दिन रहना, आही शिकारी गोली मारे धीरे तोला, झोला में भर के अपन ले जाहिना, झोला में भर के अपन ले जाहिना। ऐसे कई ठोक जो भी गाना रेडियो के सुना रहा मोबाइल के। एक बात बताइए, पंडवानी गीत गाती है, पंथी गाती है, कथा सुनाती हैं, कभी ऐसे हिंदी गाना गाए हैं? हिंदी गाना भी आती है लेकिन हिंदी गाना कभी भी एक आध भी गाना कहीं नहीं सुना आपका? नहीं, हिंदी गीत तो ज्यादा इधर उधर नहीं गाती हूँ मैं। हाँ। जो भी हमारा है तो हमारा अपना छत्तीसगढ़ की धरोहर पारंपरिक चीज उसी को ही गाती बजाती रहती हूँ। ले चटनी डाल दे बेटी, चटनी डाल दे बेटी, डाल देती हूँ। चलो खाओ, हमारे घर तो सब कोई खाते हैं। तो मेरा तो चीला रेडी है और मुझे भूख भी बहुत जोर के लगी थी, और ये दूसरा चीला भी आप मेरे लिए ही बना रही है ना? जी जी, और भैया लोग भी खाएंगे ना? क्या आप ही अकेला खाओगे? हैं? भैया भी साथ में आप लोग के आए हैं तो भैया लोग के लिए भी चीला बन रहा है मतलब? उन लोग भी खा लेंगे, सब एक एक दो दो सब खा लेंगे। अभी तो बहुत सारा आटा गूंथी रखी है। ठीक है, ठीक सब है। खा लेना। तो चलते हैं, और आप बढ़िया प्यार के साथ खाइए, मैं भी खाऊंगी। खाओ 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 खाओ, चलो वहाँ बैठ के खा के फिर ये निकल जाएगा। ठीक है। हाँ। आप जब शादी होके आपका रमना कब हुआ था? आपका गौना कब किए थे? शादी मोर बचपना में हो गई से। हाँ।
जब 2.5-3 साल के रहे तब। और हमारे यहाँ जो बारले जी है ना वो 5 साल के रही से, मैं 3 साल के, वो 5 साल के, मतलब 2 साल 2.5 साल के बड़े है। तो शादी हुआ ना बचपना में, उसके बाद हम लोग एक ही मोहल्ले में रहते थे। तो रोज के बाटी खेलते थे, भौरा खेलते थे, मारा पीटी होते थे, लड़ाई झगड़ा होते थे, खूब झगड़ा किए हम लोग। और कहीं जाना था ना तो चुप के साथ कहते चलो आज पिक्चर चलते हैं करके, मैं क्यों चलो। तो हम लोग बचपना में ना बहुत पिक्चर देखे हैं। 90 पैसा लोअर और 1 रुपया 60 पैसा बालकनी। बालकनी में जाकर बैठते थे, 1.5 रुपये में टिकट कटा करके पिक्चर देखने जाते थे। 1.5 रुपए का टिकट मिलता रहा था। 1.5 रुपये पहले। कौन से साल की बात है ये? 78-79। तो पिक्चर जाते थे तब पिक्चर खूब देखते थे, फिर रात में आके घर में छोड़ते। एक ही मोहल्ले में रहते थे, वो उधर उसका घर है, इधर मेरा घर। ऐसे ऐसे वो पढ़ाई कर रहे थे हम लोग भी। पर मैं ज़्यादा नहीं पढ़ी हूँ, 10वीं तक के ही पढ़ी हूँ। और वो ज़्यादा 11वीं पढ़ के ना वो ITI करना चालू कर दिया। ITI किया तो अपना ITI में लग गया। और मैं अपना गाने बजाने में लग गई। मैं ज़्यादा पढ़ी हूँ, 10वीं तक पढ़ी हूँ, गाना बजाना चालू हो गया। आप सब्जी भी बेची है ना उस संघर्ष भरे दौर में? हाँ बता रही हूँ ना। फिर उसके बाद में 14 साल हो गई ना, मैं ससुराल आ गई। पिताजी उसी समय ख़त्म हो गए। फिर माताजी अकेला पड़ गया और छोटे छोटे भाई बहन थे, तो सबको कैसे संभाले। तो उम्र भी हो गया था। तो उसी दरमियान में मैं केला संतरा का व्यापार किया कि मेरे घर में खाने पीने के लिए नहीं था, दाल चावल था, लेकिन सब्जी भी तो लेना है। और उसके साथ साथ और कुछ कुछ चीज़ की तो ज़रूरत पड़ता है घर में, सब चीज़ का। तो मैं इस सब चीज़ को देखते हुए ना मैं काम में गई। और उसके बाद में फिर केला संतरा मुसब्बी से जो भी है घर गृहस्थी के, जो इसे घर में चलना है वैसे ना देख करके फिर अपना काम चालू कर दिया। तो मैं ना केला लेकर के चिल्लाती थी ना, क्वार्टर वाले लोग सब निकल जाते थे, इतने सुंदर कौन केला वाली आ गए। और मेरी आवाज़ ऊपर से आवाज़ अच्छी। हाँ, ले केला ले ऐसे करके बोलती थी ना, तो क्वार्टर के लोग अपने अपने दरवाजा में निकल के देखती थी, एक कोई नया केला, एक और केला वाली आई है, उसकी आवाज़ अच्छा लग रहा है करके ना। फिर सब बुलाते थे। सबका केला ना 2 घंटा 3 घंटा लगता था। मेरा केला एक ही बुलाक में बिक जाता था। एक बुलाक से दूसरा बुलाक खत्म, फिर घर आ जाती थी मैं। ऐसे ऐसे हम लोग का दिनचर्या जीवन बहुत सारा दिन बीता, 2-3 साल 4 साल। चलिए आप छत में ले चलिए, थोड़ा दिखाइए कैसा छत होता है वहाँ पे भी थोड़ा। आप बोले ऊपर छत में गाना करके, तो मैं कह चलो भाई ऊपर छत में। ठीक है चलिए सुनाइए। हाँ। बोल दे श्री वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय बोलो जोर से। जय। मोरे सना ना 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 मोहन, पर बिना बजावत हरि गुना गावे नारद। आगा बंसी बजैला बंदमगा मोर भाई, आओ धेनु चरैला बंदमगा मोर भाई, आओ बंसी बजैला बंदमगा मोर भाई। रागी महामनी में संपार है तो उनका है बेटा जन्मे जय। तोर पुरखा के कहानी लगा हाथ हो, एला बने सुंदर ध्यान लगा के सुन ले। एक कहानी के सुनेला तन की पाप कट जथे। वही समय के बेरा आएगा, राजा बोला न लागे भाई। वही समय के बेरा आएगा, राजा बोला न लागे भाई। मोरे सुनी ले 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 रे बेटा, मोरे कहना ल मानो भाई। मोरे सुनी ले 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 रे बेटा, मोरे कहना ल मानो भाई। कहानी बहुत सारा है, गीत भी बहुत सारा है, छोटे से प्रसंग सुनाता हूँ। रागी भैया जे समय माता द्रौपदी ला भरे सभा में दुशासन ने जब खींच के नानीस और मंच में लान के खड़ा करा दिस। और जब खड़े है द्रौपदी हा, सोचे जाए कि इस राजा प्रजा ने की जोगी पानी प्रधान के बीच में राजा के बेटी राजा के बहू सबो जन के बीच में खड़े है, तो बड़ा सोचे के बात है। जेला बहू ला सम्मान करता, जे बहू के माथा में चौल लट्टी के बहू ला शादी करके ते शादी करके लाने हस, वो बहू ला ते भरे सभा में या भरे दरबार के बीच में खड़ा हस, तो बड़े बड़े राजा प्रजा मन के ओकर नाक कहाँ रिस, उकर दिमाग कहाँ रिस। सोचतीस नहीं कि मोर बहू भरे सभा में खड़े के नहीं सोचिस। तो देवी द्रौपदी रूठे ना करके फिर क्या करते, सिया रामा सिया मोरे रामा भाई, सिया रामा हो राधे श्यामा। सिया रामा सिया मोरे रामा भाई, सिया रामा हो राधे श्याम। बंसी बजैया तोरे पैया में लगा मोहना, सिया रामा हो राधे श्यामा। धेनु चरैया तोरे पैया में लगा मोहन, सिया रामा हो राधे श्यामा। ऐसे भगवान कन्हैया आके रक्षा करीस। और देवी द्रौपदी के गुस्सा और ताप माला देख के माता गंधारी आई।
अगर वो बहू लते साधारण नारी करके अगर ते ओकर अपमान करत हस, अगर जे दिन बहू रूठ जाई तो वो दिन किसे करबे? तो तुम्हारा एक भी नहीं बचा है, सब भूल जाके मर जाओ, सब संसार भस्म हो जाई। आते बड़े शक्ति है नारी में। नारी नारी मत कहो, नारी नर की खान, नारी से ही नर होता है तो ध्रुव प्रहलाद समान। नारी से का होइच? नारी से का होइच? बड़े बड़े राजा और प्रजा और देवता धामी सब ला नारी झुका है, नारी से महान कोनो नहीं है। देवी भवानी तोरे महिमा नहीं जाना, वो डंडा शरण करो पराना में, हो मैया डंडा शरण करो परा। नाम हो हाँ देवी भवानी तोरे महिमा नहीं जाना, हो डंडा शरण करो पराना में, हो मैया डंडा शरण करो पराना में हो। तो ऐसे गीत बीच बीच में लगा लगा के बहुत सारा गीत है। हाँ, लेकिन जब आप गाती हैं तो जो एक्सप्रेशन है आपके, जो फील करके आप गाती हैं, वो रोंगटे खड़े कर देने वाले होते हैं। ऐसा लगता है कि अंदर से पूरा फील आ रहा हो। देखिए, शक्ति का पर्व चल रहा है, माता रानी का अगर गीत ना हो, माता रानी का भजन ना हो, और ऐसे मौके में अगर उषा बारले मेरे साथ हैं और मैं माता रानी का भजन सुने बिना चली जाऊं, तो ये तो फिर मेरे साथ ही गलत हो जाएगा। नारद मुनि चले गंगा वो नहाए लाना, नारद मुनि जावे गंगा वो नहाए लाना। नारद चले ब्रह्मा विष्णु चले ना, दुर्गा मैया चला थे नहाए ना। बोले दुर्गा मैया की जय, शेरा वाली की जय। माता रानी के जयकारे तो आप लगवा दी हैं, और इस बीच एक कहानी जो हम सब जानना चाहते हैं, आपका और तीजन बाई का रिश्ता जिसकी चर्चा हमेशा होती है, तीजन बाई के साथ की कोई ऐसी यादें? नहीं, दीदी के साथ तो मैं बहुत बचपना से जुड़े हूँ। आप लोग बताओ ना, जब समय मैं केला वेला बेचत रही हूँ ना, तो बड़ा स्वर के साथ केला लेकर के कहा ना, तो सब अपन अपन क्वार्टर से निकल के देखे, तो दीदी तीजन बाई भी निकल के देखी कौन ऐसे केला वाली, तो इतना सुंदर से केला वाली करके बोला था, ले बोला थे। फिर मोला बुलाई, फिर बैठे चाय पिलाईस, खाना खिलाईस, ओकर घर में बैठे ओकर अपन को परिवार से मिले, तो फिर केला लीस, फिर मोर बारे में वो पूरा अपन जानकारी लीस, कहाँ रहथस, कैसे रहथस, कहाँ के हज कह मैं क्यों दीदी महू पंडवानी गाता हूँ, ऐसे ऐसे मोर नाम हवे, और गरीब आदमी हम भाई केला संतरा बेच के अपन जीवन यापन करत हन, ऐसे करके ना बोला पूरा सारा बात बताएं। बोला फिर बोलो कि दीदी बोला ते पंडवानी सिखा देवे तो और ज़्यादा अच्छा रहे कि मैं तोरे जैसे गाऊँ ऐसे करके, तो ठीक है ना, मैं तोला पंडवानी सिखाऊँ, तो रोज़ आया करके इसे। तो मैं दीदी घर जैसे भी मुला टाइम मिलती तो फिर रोज़ डेली जाते रहे हूँ, एक दिन 2 दिन छोड़ के जिसे भी समय मिल जाते तो फिर जाके फिर मुला दीदी हाँ चल के गा के बता के फिर मुला पंडवानी सिखाई। तो मैं दीदी ला भी अपन अपन पूरा पूरा गुरु के सम्मान देता हूँ। मोर दीदी तीजन बाई ही गुरु है, जो चलना सिखाई, बताना सिखाई और गाना बजाना सिखाई, कहानी किसे बताइस। ऐसे मोर सिखाने वाले गुरु तो मोर स्वर्गीय मेहतर दास बघेल जी है, लेकिन दीदी तीजन बाई से भी मैं बहुत शिक्षा ले हूँ। जब राष्ट्रपति पुरस्कार के लिए आपका नाम आया तो दीदी को बताए होगे तीजन बाई को, तो हाँ। वो क्या बोली थी आपको? जब क्योंकि जब गुरु बोलता अपने शिष्य को। मैं जब से पद्मश्री पुरस्कार लेके आया हूँ ना, तो उस समय तो सब जल्दी जल्दी रहे थे, उती जाना रहे थे, फिर वहाँ गए, फिर पुरस्कार लेके आए। फिर मैं अपन गुरु के लिए दीदी तीजन बाई के लिए साड़ी, ब्लाउज, पैसा, मिठाई, केला, फल पूरा भर के बहुत सारा सामान धर के फिर मैं दीदी तीजन बाई के घर में गए। बोला साल दे, साड़ी दे, पैसा भी दे और मिठाई भी लेके दे। दीदी मोर बहुत खुश हो गए, धन्य उषा, कम से कम ते मोर चेला बने, शिष्य बने, तो अपन प्राण ला निभाए, अपन बच्चा ला निभाए, अपन कर्तव्य ला निभाए और गुरु के मान सम्मान रखते हुए कम से कम पद्मश्री के जगह तक पहुँचे। तो आप लोग बहुत बहुत गाड़ा गाड़ा बधाई देते हो, क्योंकि दीदी बहुत बधाई दी से, बड़ा खुश हुई से। तो बहुत सारी आपकी कहानी सुन लिए, बहुत सारा गीत भी सुन लिए, पंडवानी सुना दी, पंथी सुना दी, कथा सुना दी, लेकिन मन नहीं भरा। अब जाते जाते एक और गीत कुछ जो अभी जाते जाते तुम लोग गाते जाओगे। हाँ, ऐसे हाँ। मन लगे छे, चलो तू भी गाना बेटी, तू भी गाना छे। ठीक है, एक अच्छा गाना गा, तुम्हारे मन के लिए गावा तो ठीक है। हाँ।
बिना देखे रद्दम झंझा बेसंगी, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर। बिना देखे रद्दम झंझा बेसंगी, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर, नहीं ते पावेम काटा कर जाही तो ये नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर, नहीं ते पावेम काटा। हाँ, बिना देखे रद्दम झंझा बेसंगी, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर, नहीं ते पावेम काटा गड़ जाही तोर। चढ़ेक निसै नीला बढ़ई बना थे, एक एक का पक्तीला ओ माँ लगा थे। चढ़ेक निसै नीला बढ़ई बना थे, एक एक का पक्तीला वो माला गाते ये ज्ञाने के सीढ़ीला गुरु बना थे, ज्ञाने के ज्ञानी का ओला बना थे। बड़ी बात बोली और इसी बड़ी बात के साथ बहुत बहुत शुक्रिया विस्तार न्यूज से खास बातचीत करने के लिए। और देखिए, नारी शक्ति की जब बात होती है तो थोड़ा देर पहले दीदी ही अपनी पंक्तियों से बता रही थी, जब द्रौपदी का चीरहरण होता है कि नारी की शक्ति क्या होती है। और यही हमारी कोशिश होती है कि इन्हीं शक्तियों को पहचानना और इन शक्तियों को आप तक पहुंचाना, इनकी आवाज़ आप तक पहुंचाना। तो चलिए, मुझे और उषा बारले जी को दीजिए इजाज़त और खबरों की लगातार अपडेट्स के लिए बने रहें विस्तार न्यूज़ के साथ। नमस्कार।